Hello students, I am Roli. Today's topic is electric current and circuit. Electric current, विद्युत प्रवाह, हिंदी में इलेक्ट्रिक करंट को करंट मीन्स प्रवाह, और सर्किट जो है वो अपने आप में एक स्कीमेटिक है कि सर्किट कंप्लीट मतलब कोई भी अप्लायंसेस को जब हम एक साथ वो करते हैं, एक तो परिपथ, हिंदी में इसको परिपथ कहते हैं, लेकिन जब किसी भी कई चीजों को हम एक साथ असेंबल करते हैं और उसमें चार्ज फ्लो करंट फ्लो करते हैं, इट इज कॉल्ड सर्किट। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है? इससे पहले मैंने आपको चार्ज बताया कि करंट क्या है, इसके जानने के लिए पहले चार्ज जानना जरूरी है। तो चार्ज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब आते हैं हम करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन टू चार्ज बॉडीज। अब चार्ज कैसे हुई? पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो ये तो कोई वो नहीं है, न्यूट्रली तो सिर्फ न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दो से चलती है। तो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स are connected by a metal wire. Positive electric charge flow from the body at higher potential to the body at lower potential till they both acquire the potential. तो अब पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि जब टू चार्ज्ड बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स पे, डिफरेंट पोटेंशियल मीन्स विभव, डिफरेंट पोटेंशियल्स पे आर कनेक्ट की गई हैं बाय ए मेटल वायर, एक मेटल वायर के द्वारा उसको कनेक्ट किया गया है। तो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम बॉडी से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये सबको मालूम है कि ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कोई भी चीज हो, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करती है जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए। जैसे अगर हम किसी पानी के बर्तन में दो लेते हैं हाइट पे, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, सिर्फ पानी की लेवल से मतलब है कि हाइट कितनी है। अगर ऊंचे लेवल पे एक बर्तन में पानी लेते हैं और दूसरे में नीचे लेवल पे लेते हैं, तो वो ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों में लेवल बराबर ना हो जाए। तो टिल दे बोथ एक्वायर द पोटेंशियल, जब तक कि वो दोनों बराबर ना हो, टिल दे बोथ एक्वायर द पोटेंशियल, बराबर ना कर दिया जाए, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो चार्ज का जो फ्लो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, वेयरएज जबकि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो द स्ट्रेंथ, तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? चालक, जिसमें से वो चीजें, ऑब्जेक्ट जिसमें से करंट फ्लो कर जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना इसमें से फ्लो होता है, जितनी स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट की इन ए कंडक्टर में से फ्लो होती है, अमाउंट ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, एक अमाउंट है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था ये मैंने बताया था, और इलेक्ट्रिक चार्ज की पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट टू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना उससे पास हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो दूसरी डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को कहते हैं। यानी कि जो फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो उसकी दर जो है वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह की जो तीव्रता है वो उसकी दर है, किसकी, चार्ज फ्लो की, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी दर को। इफ अ चार्ज क्यू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर में से एक कंडक्टर उसकी ट्रांसफर सेक्शन में, इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन टाइम टी टाइम में, देन करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज चार्ज और T इज टाइम। यानी कि करंट जो है वो चार्ज और टाइम का रेशियो है। वो करंट जो है वो चार्ज और टाइम का रेशियो है, रेशियो ऑफ द चार्ज एंड टाइम। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो आवेश यानी कि जो उसका Q चार्ज है वो उसके इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के मल्टीपल होता है। तो इन SI सिस्टम यानी सिस्टम ही इंटरनेशनली, इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। दोनों में ही करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर होती है, और उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और इट इज कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल यूनिट। अब एम्पियर की डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर, भाई तार जो होता है आपका इस तरह का होता है, तार की जो है सिलेंड्रिकल होता है, तार सिलेंड्रिकल होता है, तो इसको हम इस तरह से अगर वो कर लें तार को, ये है, तो यहाँ से अगर कोई चार्ज फ्लो किया जा रहा है तो ये Q चार्ज इसमें से, और ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, तो ये A है और ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से क्रॉस सेक्शन में से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर वायर है, मेटल वायर है, कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है, like the electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। ये एम्पियर की डेफिनेशन है। तो ये मैंने आपको जो यहाँ करके दिखाया उसको यहाँ करके दिखा दिया है कि एक वायर है, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन ले लीजिए, ट्रांसफर सेक्शन एरिया ले लिया है। ट्रांसफर सेक्शन या क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट कहते हैं, हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहते हैं इसकी। तो आपको कोई भी चीज 2 तरीके से काटी जा सकती है। एक कोई भी चीज है तो लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हिंदी में अनुदैर्ध्य कहते हैं, और एक है ये इस तरह से ट्रांसवर्स, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट है इसकी, और इसमें 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। एम्पियर ए नेम्ड आफ्टर, एम्पियर ए यानी कि एम्पियर का नाम किसके नाम पर है, ए नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम पे है। 1775 1836 में ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। तो एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका उसकी यूनिट का नाम, करंट की यूनिट का नाम, करंट को एम्पियर कहा जाता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर
माइक्रो की यूनिट जो है वो 10⁻⁻6 में होती है, तो किसी में भी हम यूज करेंगे तो माइक्रो और मिली 10⁻³ और माइक्रो 10⁻6 में होगी। एन इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इसके मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए, तो उसको एमीटर कहा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्टेड होता है 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलल। ओके, तो इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जहाँ का करंट मेजर करना है वहाँ ये सीरीज में इसको वो किया जाता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। तो एमीटर आपको ये हमने शो किया है, इससे मेजरमेंट होता है, प्लस और माइनस तार लगाए जाएंगे जब, तो ये चालू हो जाएगा, तो इसकी जो निडल है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर है, इससे एमीटर जुड़ा हुआ है, प्लस और माइनस, और ये 2 पॉइंट है कंडक्टर, तो ये एमीटर जो है हमेशा सीरीज में जिस वायर की या जहाँ पे भी हमें वो मेजर करनी है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके लिए एमीटर हमेशा इसमें सीरीज में कनेक्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हमने चार्ज पढ़ाया था तो बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, जो चार्ज किस तरह से उत्पन्न होता है और किस तरह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण, ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के मूविंग से ही चार्ज उत्पन्न होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 2 टाइप, नेगेटिव और पॉजिटिव, मालूम है। एज ए कन्वेंशन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, and the direction of electric current is opposite to the direction of flow of negative charge। यानी कि जब हमने कहा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव से इधर से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ ही क्यों है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इधर की तरफ। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, उससे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज जो होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है चार्ज का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती। चार्जेस इन मेटल्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेटल्स में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरफ से मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो करंट की जो वो है वो इधर की तरफ होगी। बट डायरेक्शन ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि जो हम इसका डायरेक्शन है ऑफ मोशन का, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज का मोशन है वो इधर की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब इधर की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इधर की तरफ आएगा, इसी के उसमें आएगा, सेम चार्ज में आएगा। कि अभी हमने ये क्लियर किया कि डायरेक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, कन्वेंशन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में होता है उस दिशा में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is opposite to the direction flow of free electrons। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने अभी बताया कि कुछ अप्लायंसेस को हम स्कीमेटिक तरीके से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो इट इज कॉल्ड, और जब ये ओपन होता है
जब इसमें करंट फ्लो कर रही होती है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। और जब इसमें डिस्कनेक्ट कर दी जाती, करंट फ्लो नहीं होता है तो ये ओपन होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, continuous and close path of an electric current is called electric circuit। कंटिन्यूस हो और क्लोज पाथ हो। क्लोज पाथ का मतलब ये है कि वो पूरा कंप्लीट हो और उसमें से करंट फ्लो कर रही हो। अगर वो डिस्कनेक्ट होगा तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको मैंने इसमें ड्रॉ भी किया है कि इसमें सारी चीजें हैं, बल्ब है, प्लग की है, एमीटर है, उसको करंट को मेजर करने के लिए एमीटर दिया गया है, सेल है और करंट फ्लो हो रही है। तो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, कि सेल है और एमीटर यहाँ से मेजर कर रहा है और इसमें ये इस तरफ यहाँ इसमें बल्ब है, ये इसी तरह से जलेगा जब करंट फ्लो होगी। और जब करंट की चूंकि की ये वो है और इसमें क्लोज किया गया है, मतलब ये कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें फ्लो कर रही है। अगर की जो पिन होगी तो इस तरह होगा, तो इसका मतलब ये जो ब्रेक है यानी कि सर्किट ब्रेक है। सर्किट जब कनेक्टेड होगा तब की का ये पॉइंट होगा, ये तरीका होगा, और जब डिस्कनेक्ट होगा यानी कनेक्टेड नहीं होगा तो इस टाइप से सिंबल होगा उसका। तो इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर the current stop flowing and the bulb does not glow। The circuit diagram is a combination of, क्या है? Circuit diagram is a combination of various electrical apparatus। In the circuit, electric current flows and electrical energy may be used। तो ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसमें सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की सारी चीजें होती हैं। एमीटर होती है करंट मेजर करने के लिए और सेल होता है इलेक्ट्रिक देने के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए सेल यूज किया गया है और की को ऑन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।